आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वन नेशन वन इलेक्शन बिल सदन के बाद जेपीसी के पास। झारखंड की 1,36,000 करोड़ रुपए की दावेदारी को केंद्र ने नकारा, तनातनी बढ़ी। 54 साल का युवा नेता, जब संविधान का जिक्र करके अमित शाह ने राहुल पर ले ली चुटकी। महाकुंभ में स्नान के लिए 14 दिन सबसे खास। मॉस्को में घुसकर यूक्रेन ने जिस अफसर को स्कूटर बम से उड़ाया, वो रूस के परमाणु हथियारों का था रक्षक। गाजा में अब तक 45,000 फिलिस्तीनियों की मौत, ताजा हमले में मारे गए 53 लोग। सोना फिर हुआ महंगा, चांदी स्थिर। हैरान हूं, उन्हें समय लगा, मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी की बातों का दिया जवाब। और स्मृति मंधाना ने ध्वस्त किया वर्ल्ड रिकॉर्ड। T20 इंटरनेशनल में सभी प्लेयर्स को पीछे छोड़ के हासिल किया यह सिंहासन। सरकार ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक एक राष्ट्र एक चुनाव और उसी से जुड़ा दूसरा विधेयक मंगलवार को सदन के निचले सदन में पेश कर दिया गया। इस बिल का विपक्षी दलों ने भारी विरोध किया। देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और उससे जुड़े संघ राज्य क्षेत्र विधिक विधेयक 2024 को निचले सदन में पेश किया। इसे लेकर सभापति ने सदन में वोटिंग कराई, जिसमें विधेयक को पेश किए जाने के पक्ष में 269 वोट जबकि विरोध में 198 वोट पड़े। मंत्री केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2024 भी पेश कर चुके हैं, जिसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के चुनावों को संरेखित करना है। झारखंड सरकार और केंद्र के बीच बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए के मुद्दे पर तनातनी बढ़ गई है। राज्य सरकार कोयले की रॉयल्टी और खनन के लिए झारखंड में जमीन अधिग्रहण के बदले केंद्र से 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग कर रही है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने इस संबंध में मंगलवार को सदन में सवाल किया तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ऐसी कोई भी राशि बकाया होने से इनकार कर दिया। वित्त राज्य मंत्री के जवाब के बाद झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि झारखंड की मांग जायज है, राशि यहाँ के विकास के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने झारखंड के बीजेपी सांसदों से इस विषय पर अपनी आवाज बुलंद करने का आग्रह किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झारखंड की मांग को जायज ठहराया। भारत के संविधान की 75 साल की गौरवशाली यात्रा पर 2 दिवसीय चर्चा के दौरान सदन में भाषणों का दौर जारी रहा। इसी कड़ी में सरकार का पक्ष रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि हमारे संविधान को कभी भी अपरिवर्तनशील नहीं माना गया है। अभी कुछ राजनेता आए हैं और 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं और घूमते रहते हैं कि संविधान बदल देंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि संविधान के प्रावधानों को बदलने का प्रोविजन आर्टिकल 368 के अंदर संविधान में ही है। इतना सुनते ही सदन के अंदर ठहाके लगे। असल में अमित शाह का ये निशाना राहुल गांधी की तरफ था। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी राज्यसभा में मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा है कि समय के साथ देश भी बदलना चाहिए, समय के साथ कानून भी बदलने चाहिए और समय के साथ समाज भी बदलना चाहिए। पर्यावरण कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित तुलसी गौड़ा का सोमवार को निधन हो गया। गौड़ा आदिम हल्काकी जनजाति से थी और उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। उनके काम के सम्मान में उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 30,000 से अधिक पौधे लगाए हैं और पौधा और जड़ी बूटी की विविध प्रजातियों के अपने विशाल ज्ञान के कारण उन्हें वन का विश्व कोश के रूप में जाना जाता है। पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया है। पीएम ने एक्स पर लिखा है कि कर्नाटक की प्रतिष्ठित पर्यावरणविद और पद्म पुरस्कार विजेता तुलसी गौड़ा जी के निधन से बहुत दुखी हूं। उन्होंने अपना जीवन प्रकृति के पोषण, हजारों पौधे लगाने और हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए समर्पित कर दिया। वे पर्यावरण संरक्षण के लिए मार्गदर्शक बनी रही।
महाकुंभ का साल 2025 में प्रयागराज में शुभारंभ होने जा रहा है। महाकुंभ में देश से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। महाकुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार किया जाता है। महाकुंभ में स्नान का विशेष महत्व है। महाकुंभ में स्नान करने से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के पाप दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार महाकुंभ में स्नान के लिए 10 प्रमुख शुभ मुहूर्त है। चलिए आपको बताते हैं कौन कौन से शुभ मुहूर्त है। अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो पौष शुक्ल एकादशी 10 जनवरी 2025 शुक्रवार को महाकुंभ होगा। वहीं द्वितीय स्नान तिथि पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025 सोमवार। महाकुंभ चतुर्थ स्नान तिथि माघ कृष्ण एकादशी 25 जनवरी 2025 शनिवार। महाकुंभ पंचम स्नान तिथि माघ कृष्ण यशोदरी 27 जनवरी 2025 सोमवार। महाकुंभ अष्टम स्नान तिथि माघ शुक्ल सप्तमी 4 जनवरी 2025 मंगलवार। महाकुंभ नवम स्नान तिथि माघ शुक्ल अष्टमी 5 जनवरी 2025 बुधवार। महाकुंभ दशम स्नान तिथि माघ शुक्ल एकादशी 8 फरवरी 2025 शनिवार है। इन सभी तिथियों में स्नान करने से आपको ज्यादा पुण्य और तप का लाभ मिलेगा। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना के एक सीनियर जनरल और उनके साथी को यूक्रेन सेना ने मॉस्को में मार गिराया है। रूस की जांच समिति ने बताया है कि परमाणु, जैविक, रासायनिक रक्षा बलों के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव मंगलवार की सुबह एक आवासीय ब्लॉक के बाहर थे। इसी दौरान स्कूटर में रखे गए एक विस्फोटक के जरिए धमाका कर दिया गया। यूक्रेन की SBU सुरक्षा सेवा के एक सूत्र ने दावा किया है कि किरिलोव एक वैध लक्ष्य था और उसने जंगी अपराध किए थे। यूक्रेन का कहना है कि किरिलोव प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार था। यूक्रेन के SBU ने दावा किया है कि रूस ने जनरल के नेतृत्व में 4800 से अधिक बार रासायनिक हमलों का इस्तेमाल किया। हालांकि रूस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। इससे पहले अक्टूबर में यूके ने भी किरिलोव पर पाबंदी लगाते हुए कहा था कि उन्होंने यूक्रेन में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की निगरानी की थी और क्रेमलिन की गलत सूचनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मुखपत्र के रूप में काम किया था। हिंदुस्तान में फिलिस्तीनी चर्चा के बीच गाजा में इजराइल का भीषण हमला जारी है। इजरायली सेना हर रोज गाजा के किसी न किसी इलाके में हवाई हमले कर रही है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। पिछले 14 महीने में जंग में 45,000 से अधिक फिलिस्तीनी इजरायली सैन्य कार्रवाई में मारे जा चुके हैं। वहीं घायलों की तादाद भी 1 लाख के ऊपर है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से विस्थापित हुए हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक इजरायली हमले में अब तक 45,025 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि 1,09,062 घायल हुए हैं। मारे गए और घायलों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं और बच्चों की है। सोना चांदी खरीदने से पहले आपको आज के भाव के बारे में जान लेना चाहिए। अगर आप सोना चांदी खरीदना चाहते हैं या फिर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। बैंकबाजार.com के मुताबिक आज यानी बुधवार 18 दिसंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 7,230 रुपये और 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 7,492 रुपये है। राजधानी भोपाल में कल यानी मंगलवार को 22 कैरेट सोना 72,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिका था, जबकि 24 कैरेट सोना 75,810 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिका था। वहीं आज यानी बुधवार 18 दिसंबर को सोने की कीमत में उछाल देखने को मिला है। 22 कैरेट सोने की कीमत 72,300 रुपये प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोने की कीमत 75,920 रुपये प्रति 10 ग्राम है। सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में मुकेश खन्ना पर पलटवार किया था, क्योंकि एक्टर ने परवरिश पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यह एक्ट्रेस के पिता शत्रुघ्न सिन्हा की गलती थी कि सोनाक्षी 2019 में केबीसी में रामायण से जुड़े एक सवाल का जवाब नहीं दे सकी थी। एक्ट्रेस ने लंबा चौड़ा नोट शेयर कर मुकेश खन्ना को प्यार से जवाब दिया था। अब इसी पर फिर से शक्तिमान ने रिएक्ट किया है और कहा है कि उनका कोई गलत इरादा नहीं था। एक निजी चैनल से बातचीत में मुकेश खन्ना ने सोनाक्षी सिन्हा के रिएक्शन पर कहा, मैं इस बात से हैरान हूं कि सोनाक्षी को रिएक्ट करने में इतना समय लगा। मुझे पता था कि मैं केबीसी शो में हुए उस वाकये के लिए उनका नाम लेकर उन्हें नाराज कर रहा था, लेकिन मेरा उन्हें या उनके पिता की जो मेरे सीनियर है उन्हें बदनाम करने का इरादा नहीं था। मेरे उनके साथ अच्छे रिश्ते हैं।
स्मृति मंधाना बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रही हैं और वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में उनके बल्ले से खूब रन निकल रहे हैं। अभी तक सीरीज के 2 मुकाबले हो चुके हैं और दोनों में ही मंधाना ने अर्धशतक लगाए हैं। दूसरे T20 मैच में भारतीय महिला टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 विकेट से हार झेलनी पड़ी है। मंधाना के अलावा मैच में बाकी की भारतीय बल्लेबाज टीम बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई। इसी वजह से टीम को हार का खामियाजा भुगतना पड़ा। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे T20 मैच में स्मृति मंधाना ने हरमनप्रीत कौर की जगह कप्तान की जिम्मेदारी भी संभाली। इस मैच में उन्होंने 41 गेंदों में 62 रन बनाए, जिनमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल था। महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका ये 29वां अर्धशतक है। इसी के साथ वह महिला T21 क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाली प्लेयर बन गई हैं और उन्होंने न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सूजी बेट्स ने महिला T21 क्रिकेट में 28 अर्धशतक लगाए हैं। मंधाना ने अब महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक लगाने के मामले में सभी प्लेयर्स को पीछे छोड़ दिया है।